हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान नीलांबर प्रभु जी। प्रभु जी ने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की है और वे सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़े। सन 2014 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा प्राप्त की। आध्यात्मिकता में उन्हें बचपन से ही रुचि थी। अल्पायु में ही उन्होंने शास्त्र और ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया और आगे चलकर उन्होंने भक्ति शास्त्री भी किया। प्रभु जी इस्कॉन जुहू से जुड़े हैं और मंदिर में पुजारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे अपने गुरु के आदेशानुसार पूरे भारत में यज्ञ और संस्कार की सेवा में भी लगे हैं। भगवत गीता और भागवतम के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं तथा सामान्य जन समूह को आध्यात्मिक और भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान नीलांबर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संस्कार का महत्व। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ ही है सम इति आकार इति संस्कारः। कोई भी वस्तु उसको सही आकार देना या सही आकार या शुद्ध वस्तु को ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में उपयोग में लाना, उसे संस्कार कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा संस्कार की आवश्यकता हमें क्या है, क्यों हमें संस्कार की आवश्यकता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। फिर संस्कारों का महत्व और गहराई से जानेंगे। संस्कार, हर एक व्यक्ति कहता है कि अरे उनके बच्चे बड़े संस्कारी हैं, अरे वह परिवार बड़ा संस्कारी परिवार है, उनकी बहू बड़ी संस्कारी बहू है, उनका बेटा बड़ा संस्कारी बेटा है। तो ये जो संस्कार शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं, ये आया कहाँ से? हम हर कोई व्यक्ति समाज में अच्छे नेता चाहते हैं, अच्छे पड़ोसी चाहते हैं, अच्छे आसपास के लोग चाहते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अच्छा बॉस मिले जो मुझे हेल्प करे, अच्छे एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमारे नीचे जो वर्कर हैं, हमारे नीचे जो लोग हैं वो अच्छे हों, वो ईमानदार हों, निष्ठावान हों, वे अच्छे से जीवन जिए। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो हमारे साथ सत्यता रखें, हमारे प्रति निष्ठावान रहें, हमारे प्रति कभी कोई दोष बुद्धि ना रखें। ऐसी भावना है हमारी, क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारे समाज जो हो वो बहुत अच्छा हो, हमारे लोग हों जो बहुत अच्छे हों। लेकिन ये अच्छे लोग, ये अच्छा संस्कार, ये आता कहाँ से है? ये ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? इसके विषय में जानना है। तो संस्कारों की आवश्यकता ऐसी है कि यदि माता पिता संस्कारित रहेंगे तो बच्चे भी संस्कारी रहेंगे, यदि बच्चे भी संस्कारी रहेंगे तो उनके बच्चे भी संस्कारी रहेंगे। यदि परिवार में एक व्यक्ति संस्कारी है तो और लोग भी उससे आकर्षित होकर वैसा संस्कार अपनाएंगे जीवन में। वैसे तो ये कलयुग है, अच्छे गुण जल्दी कोई अपने अंदर धारण नहीं करता, लेकिन फिर भी आज भी समाज में ऐसा देखा जाता है, लोग अच्छे व्यक्ति की नकल करते हैं। और ये नकल होना ये अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। पर अच्छा नकल करे किसका? अच्छा गुण है किसमें? या अच्छे संस्कारी व्यक्ति को अच्छा कैसे कहते हैं, या अच्छा संस्कारी व्यक्ति क्या है, वह जानना है। दूसरों को क्षमा करना ये संस्कार कहा जाता है। अपनी किए हुए अच्छे काम को लोगों को एडवर्टाइज नहीं करना। एडवांस मीन्स नॉट एडवर्टाइजमेंट। जो लोग बहुत प्रगत होते हैं वो अपना एडवर्टाइज नहीं करते, फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना फोटो नहीं डालते, वे लोग अपने बारे में अपनी कथा नहीं सुनाते,
तो ये कौन है? संस्कारी लोग हैं। ये सदैव दूसरों की बड़ाई, दूसरों के विषय में बातें करते हैं। ये लोग दूसरों की अच्छाइयाँ बताते हैं, उनकी बुराइयाँ उनको पता तक नहीं होती, फिर भी कुछ लोग जा जा करके उनको सुनाते हैं, अरे आपको पता नहीं इनके बारे में, है ना। तो ये जो संस्कार है या जो संस्कारी व्यक्ति हैं, उनकी विशेषता है कि वो अच्छे गुण सदैव लोगों को उनमें प्रसारित करेंगे, उनका प्रचार करते हैं, लेकिन वो अच्छे गुण के साथ कभी अपने गुणों को नहीं बताते। और यही उनकी विशेषता है, यही उनके संस्कार है। और आगे संस्कार के विषय में बताएं तो हम देखते हैं संस्कार से संबंधित जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, बड़े पायस परिवार होते हैं, यानी पुण्यात्मा परिवार होते हैं। आप जाएंगे तो पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति, चाहे एक छोटा सा नौकर ही क्यों ना हो, उनके घर का ड्राइवर हो, नौकर हो, या उनके घर में या उनके कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो उनके घर भी आता है तो वो उसकी ऐसी सेवा करते हैं जैसे कि मान लीजिए वो बहुत विशेष व्यक्ति हो उनके लिए। और हो क्यों नहीं, उनके लिए तो हर एक व्यक्ति विशेष होता है। तो ये सब क्या है? संस्कारी व्यक्तियों के लक्षण हैं। इनकी नकल करनी चाहिए हमें। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत धनी धनी लोगों से मिलते हैं जो बहुत बड़े लोग हैं, और उनके घरों में जब जाते हैं तो वे स्वयं आकर के सबकी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने नौकर को कहते हैं कि जाओ इनके लिए पानी पिलाओ, जाओ इनके लिए भोजन लाओ, स्वयं ला ला करके सेवा करते हैं। तो ये सब संस्कार हैं। उनके आगे अगर कोई कुछ गलती कर दे तो वो उस बात को बहुत बड़ा नहीं रखते, उसको साधारण मान के उस बात को भूल जाते हैं। और कोई छोटा सा भी अच्छा काम करके दे दे तो उसकी खूब बड़ाई करते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा काम किया, इनकी ये विशेषता है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के उसका गुणगान करते हैं। ये होते हैं संस्कारी लोग। संस्कारी लोग सदैव अपना किया हुआ अच्छा किसी को नहीं बताते और भूल जाते हैं, और लोगों ने उनकी क्या बुराई की या लोगों ने उनके साथ क्या बुरा किया, इस बात को आप भी गुणगान कभी किसी के आगे नहीं करते, उसे भूल जाते हैं। ये उनका दूसरा गुण है। राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि व्यक्ति को दो बातें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अपना किया हुआ अच्छा कर्म भूल जाना चाहिए। यदि आपने किसी के साथ अच्छा कार्य किया है, कर्म किया है, तो उसे भूल जाना चाहिए। और यदि आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो तो उसे भी भूल जाना चाहिए। ये कठिन है, ये सरल नहीं है, लेकिन यही संस्कारी व्यक्ति के लक्षण हैं। संस्कारी व्यक्ति अपने से छोटों को सम्मान देता है, उनका अपमान नहीं करता। आजकल आप देखते हैं कि लोग थोड़ा सा धन कमाने लगे तो वे अपने से नीचे जो काम वाले लोग होते हैं, वेटर होता है, ड्राइवर होता है, घर का नौकर होता है, या उनसे कोई छोटा व्यक्ति होता है, तो उसके ऊपर छोटी सी गलती पर चढ़ बैठते हैं। इससे पता चलता है कि उनका संस्कार कितना महान है, और इससे पता चलता है कि उनके माता पिता कितने महान हैं। क्योंकि माता पिता वही माता पिता हैं जिनके बच्चे संस्कारी हैं और उन्होंने संस्कार दिया हो अपने बच्चों को। यदि वो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते तो उनको ऐसे बच्चों को जन्म देने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि अगर आप समाज में ऐसे बच्चों को जन्म दोगे जो केवल समाज में आकर के द्वेष फैलाएंगे, कष्ट देंगे दूसरों को, तो इनकी आवश्यकता क्या है समाज में? लोग तो मिलेंगे ही हमें ऐसे, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे लोगों को जन्म दें, अच्छे लोगों को संस्कार दें, और उनके लिए बच्चों को जो हमारे घर में हैं, हमारे कंट्रोल में हैं, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो संस्कारी व्यक्ति वह कहा जाता है जिसके अंदर अच्छे गुण दिखाई देते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब ही होता है जो सही हो, उसे संस्कार कहते हैं। आज के समय में हमें संस्कार देखने को बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहली आती है शिक्षा। चूंकि माता पिताओं को पता ही नहीं होता कि हमें क्या शिक्षा देनी है, तो उनको स्कूल में, कॉलेज में जो टीचर उनको बताते हैं आप बच्चों को ऐसा पढ़ाइए, आप ऐसी बातें बताइए, तो वो उसी के आधार पे बच्चों को वो शिक्षा देने लग जाते हैं।
तो पहला तो है कि उनको पता तक नहीं है कि शिक्षा कौन सी देनी है। दूसरा है क्योंकि वो अपने वातावरण में आसपास के लोगों से घिरे होते हैं, ऐसे लोगों से जो केवल और केवल कंपटीशन में बिलीव करते हैं। वे कहते हैं कि भाई हमारा बेटा देखो फर्स्ट आया है, आपका बेटा सेकंड आया है, तो वो अपने बच्चे को भी बोलने लगते हैं अरे देखो उसका वो फर्स्ट आया, तुम भी फर्स्ट हो। तो ऐसी ऐसी बातें बना बना करके अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। फिर और अगर उनको शिक्षा लेनी हो, कुछ जानना हो, तो किन से पूछते हैं? अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। वो ना तो अपना वैदिक शिक्षा ही ले पाए, ना ही आध्यात्मिक शिक्षाओं को लेते हैं, और ना ही वे कभी मंदिर जाते हैं, ना ही भगवान की सेवा करते हैं, ना ही कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। और वे जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो आकर के आपको बता देते हैं तुम ये करो, तुम वो करो। मान लीजिए वह सरल व्यक्ति इन बातों को धारण भी कर ले, उनकी गलत बातों को, तो भी परिणाम स्वरूप उसे अच्छा फल नहीं मिलता। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि वो सही संस्कार भरने के लिए सबसे पहले अपने घरों में भगवत गीता को लाए, श्रीमद् भागवतम को लाए, उसके अलावा अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा अपने बच्चों को सुनाएं। राज ऋषि जैसे शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, और भी हमारे भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनकी कथा, उनकी गाथा सुनानी चाहिए। वैराग्य के विषय में सिखाना चाहिए कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर परिवार त्याग करके लोक कल्याण के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। ऐसी वैराग्य की बातें सिखानी चाहिए बच्चों को, ताकि उनको किसी से अटैचमेंट ना हो। और कंपटीशन की जो बात करते हैं लोग कि नहीं बच्चों को तो अव्वल आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, ये बातों को भी ज़रा दूर रखिए अपने बच्चों से। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी बने तो कंपटीशन से उसको पीछे हटाइए, क्योंकि कंपटीशन सबका अपना अपना होता है। हाथी खाने में जितना एक्सपर्ट है और बल में जितना एक्सपर्ट है उतना दौड़ने में एक्सपर्ट नहीं है। चीता दौड़ने में जितना एक्सपर्ट है उतना अन्य कार्यों में एक्सपर्ट नहीं है। बंदर छलांग लगाने में जितना एक्सपर्ट है उतना दौड़ने में एक्सपर्ट नहीं है। तो सबकी अपने अपने गुण होते हैं। तो अब हम कहेंगे कि मनुष्य है तो मनुष्य में भी एक ही क्वालिटी होगी, नहीं। यही तो कारण है कि मनुष्य में विविधताएं बहुत होती हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई बच्चे होते हैं बहुत बलवान होते हैं, कोई बच्चे बड़े चतुर टाइप के होते हैं, कोई बच्चे बड़े शातिर होते हैं, कोई बच्चे बड़े क्रोधित होते हैं। इन सभी की आवश्यकता है समाज में। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा बच्चा बस मीठा ही हो। कुछ बच्चे मीठे भी होते हैं, कुछ बच्चे कड़वे भी होते हैं, कुछ बच्चे खट्टे भी होते हैं, कुछ बच्चे तीखे भी होते हैं। ये स्वभाव तो समाज में अन्य लोगों में भी है। कुछ लोग आपको मीठे मिलेंगे, हंस के बात करेंगे आपसे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके आगे कड़वे वचन बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि अच्छा नहीं लगेगा आपको। कुछ लोग तीखे शब्द बोलेंगे, आपको अनाप शनाप बोलेंगे। और कुछ लोग आएंगे खट्टे रहेंगे, ऐसा बोल देंगे कि मन विदीर्ण हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से हमारा समाज घिरा हुआ है, पर इनकी आवश्यकता भी है समाज में। ऐसा नहीं है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। समाज में क्रोधी व्यक्ति भी चाहिए, हंसमुख व्यक्ति भी चाहिए, खट्टा व्यक्ति भी चाहिए, तीखा व्यक्ति भी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि ऐसे समाज में जब लोग मिलेंगे तो हम लोग जो संस्कार लेते हैं या जो हम संस्कार देते हैं, हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, इनके साथ कैसे संपर्क किया जाता है, इनके साथ कैसे संबंध बनाए जाते हैं। इसे संस्कार कहते हैं। क्योंकि समाज में हर बार आपको अच्छे व्यक्ति ही नहीं मिलेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो आपसे तीखे बात करेंगे और उनका सामना करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े कड़वे रहेंगे। कड़वा चीज शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता, मुंह जीवा के लिए, लेकिन शरीर के अंदर के सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच बोलते हैं लेकिन मीठे शब्दों में नहीं बोलते, बहुत बुरा लगता है उनके शब्दों का, पर उनकी भी आवश्यकता है। और ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील कर पाते हैं, इनके साथ आप अपना संबंध कैसे बना पाते हैं, इनके साथ आप अपनी शिक्षा कैसे ग्रहण करके इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं,
इसे संस्कार कहते हैं। तो जो संस्कार है वो कई भागों में हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए कराया जाता है। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कार होते ही रहते हैं, और इन संस्कार की आवश्यकता हर एक व्यक्ति के लिए है। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी को संस्कार की आवश्यकता है। अब हम मनुष्यों में, जैसे मैंने तो ये सब बातें बताएं कि संस्कारी व्यक्ति कैसा होता है, तो अब चलिए हम संस्कार को जानें कि इसकी आवश्यकता और कैसे पूरी की जाएगी, या संस्कार कैसे भरने की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है कि हम संस्कार करें। देखिए, आपको उदाहरण के रूप से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को अन्न खाने की इच्छा हो जाए, रोटी खाने की इच्छा हो जाए या चावल खाने की इच्छा हो जाए, तो वो मन में धारण करे कि मुझे चावल खाना है, तो क्या चावल उसके सामने प्रकट हो जाएगा? नहीं। सबसे पहले एक भूमि होगी, उस भूमि में कोई व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर पहले खेत को जोतेगा, फिर सही समय पर बीजारोपण करेगा, फिर बीजारोपण के बाद में फसल आएगी, फसल पूरी हो जाने के बाद, पक जाने के बाद उसका सही समय पर कटाई होगा। कटाई होने के बाद उसमें से गेहूं या चावल को निकाला जाएगा, धुना जाएगा, फिर उसे साफ करके उसको छांटा जाएगा, उसमें कंकड़ पत्थर दूर किए जाएंगे, फिर उसमें से जो चावल या जो गेहूं निकलेगा उसे वे साफ करके घर लाएंगे। अब घर में भी डायरेक्ट उसे नहीं खाएंगे, उसे सीधा वहाँ से पीसेंगे या फिर उसको धोएंगे और फिर उसको गूँथेंगे, पकाएंगे और फिर भगवान को अर्पण करेंगे, फिर ग्रहण करेंगे। तो ये जो विधि है, एक रोटी या एक अन्न खाने की बात, तो उसके पीछे आपने देखा कितना प्रोसेस होता है, कितनी प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया का नाम ही संस्कार है। तो जब हम संस्कार की बातें करते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार से उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। इसी शुद्धिकरण को संस्कार कहते हैं। और एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हीरा होता है, अगर आपने रॉ हीरा देखा हो, यानी जो कच्चा हीरा बोलते हैं उसे, अगर आपने उसे देखा होगा तो आप मान ही नहीं सकते कि इसका मूल्य 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया हो सकता है। आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से सना हुआ एक पत्थर ही है और कुछ नहीं है। लेकिन उस पत्थर में इतनी चमक होती है कि जो जौहरी होता है वो उसको देख करके उसको तराशता है, यानी उसको शुद्ध करता है। तो उसके अंदर से जो धूल मिट्टी रहती है, पहले उसको साफ करते हैं, फिर उसको इच्छा अनुसार उसको आकृति देते हैं, फिर उसमें जितने कट्स होते हैं, एक हीरे के अंदर 56 कट होते हैं, 56 कट होते हैं। तो 56 कट होने के बाद उस हीरे का मूल्य बन जाता है। लेकिन उसमें और अधिक कट होंगे और अधिक उसमें छांटा जाएगा तो वो हीरा उतना ही मूल्यवान हो जाता है। जितना हीरे की छटाई होगी उतना ही हीरा चमकदार होगा और उतना ही उसका मूल्य ज़्यादा होगा। इसलिए जब जिन बच्चों को लोग जन्म देते हैं, उनके यदि संस्कार नहीं कराएंगे या उनके अंदर वो संस्कार नहीं भरेंगे, तो वो संस्कार न होने के कारण उनका जीवन में कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। और जितने माता पिता उनके अंदर संस्कार भरते जाएंगे, उनके अंदर वैसे वैसे गुण होंगे और उसी गुण के आधार पे वे समाज के लिए लाभदायक बन जाते हैं, समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। इसके लिए संस्कार आवश्यक है। संस्कार 16 प्रकार के तो ऐसे बताए गए हैं, अब इनकी संख्या हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जो भी संस्कार होते हैं, उनमें से 8 संस्कार जो हैं वो केवल और केवल दोष निकालने के लिए, दोषोनयन संस्कार यानी दोष निकालने के लिए होते हैं। और 8 संस्कार गुणाधान होता है, यानी 8 ऐसे प्रकार के संस्कार होते हैं जिससे बालक के जीवन को गुण भर करके उसे और महत्वपूर्ण बनाया जाता है समाज के लिए। तो इसलिए ये जो संस्कार हैं, यह संस्कार सभी के लिए उपयोगी हैं।
एक श्लोक आता है जो मैं आपके आगे मध्य में रख रहा हूँ। वो श्लोक इस प्रकार है, संस्कारेण विना देवी देह शुद्धिर्न जायते नाम संस्कृतोऽधिकारी स्या देवे पैत्रे च कर्मणि अतो विप्रादिभिर्वर्णे स्वस्ववर्णोक्त संस्क्रिया कर्तव्या सर्वथा यत्ने रिहा मुत्र हितेप्सुभिः। अतः संस्कारों का संपन्न करना नितांत अपेक्षित है और इससे शारीरिक और मानसिक मलों का अपाकरण होता है तथा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति सहज होती है, जो मानव जीवन के लिए चरम लक्ष्य है। तो इस श्लोक के माध्यम से यह बताया जाता है कि किस प्रकार संस्कार की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति को बिना संस्कार के नहीं रखना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारे संस्कार होते हैं और सारे संस्कार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस अपनी इच्छा अनुसार हमने कोई संस्कार कर लिए और हमें लगता है कि हमने संस्कार पूरा किया है। जैसे बालक का नामकरण संस्कार होता है, तो नामकरण में भी नाम कैसे देना है, वो नाम का जो शब्द आया है वो कहाँ से आता है, इसके विषय में पूरा विस्तार से चर्चा होती है। और तब आपको पता चलेगा कि हमें बालक को कैसे नाम देने चाहिए और उसी प्रकार उस बालक के अंदर वैसे गुण भरे जाते हैं। तो उन नाम देने मात्र से बालक के अंदर वैसे गुण का आधान हो जाता है, गुण भर जाता है। इसलिए हम सभी अपने जीवन में संस्कार तो चाहते हैं, संस्कारी व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन संस्कार नहीं करना चाहते। संस्कार के लिए ब्राह्मण लगते हैं, संस्कार के लिए हमें शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे सभी संस्कारों में पहला एक संस्कार आपको वजह से बता देता हूँ। ये जो 16 संस्कार हैं, इससे थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ। और भी संस्कार होते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना सूर्य उदय के पहले, एक संस्कार है। अभी आप सोचिए, आज के समय में अधिकतर लोग सूर्य उदय के पहले उठना मतलब उनके लिए पहाड़ खोदने जैसा बात है। पहाड़ तोड़ सकते हैं वे, इतना सरल है उनके लिए। लेकिन सुबह सूर्योदय के पहले उठना असंभव लगता है उन्हें। वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, ऐसा समाज आ गया है कि लोग सूर्योदय के पहले नहीं उठना चाहते। और सूर्योदय के पहले उठने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं? आपकी आयु बड़ी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका शरीर का गठन सही होगा, मुख पर तेज रहेगा, इतना मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में सकारात्मकता बहुत बढ़ जाएगी और आप जीवन को जीने का एक अलग रूप, अलग प्रकार से उसे देख पाएंगे। आपका दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा। केवल क्या करना है? सूर्योदय के पहले उठ जाना है, बस इतना सा काम करना है। और उसके लाभ भी इतने सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं लेना चाहते हैं। हमारे समाज की एक बुराई भी है, और पता है वो बुराई क्या है? लोगों को फ्री की वस्तु जब मिलती है तो उनको लेना नहीं है। ढूंढते हैं लेकिन लेना नहीं है। जैसे फ्री का ट्रीटमेंट होगा तो लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता ही ना पड़े उसके लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारे समाज की बुराई है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन में भर जाए, हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारा जीवन सरल हो, हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, हमारे बच्चों में ऐसे गुण आए, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे कार्य करें, जैसे नेता, अच्छा नेता बनना, अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना, अच्छा सैनिक बनना, अच्छा गुरु बनना, अच्छा देशभक्त बनना, अच्छा नागरिक बनना और अच्छा व्यक्ति बनना, ये सब और सब संस्कारों के माध्यम से संभव हो सकता है। तो आप सभी इन संस्कारों के विषय में जानिए और इस संस्कार को कराइए, क्योंकि ये संस्कार कराते रहने से ही ये समाज आगे बढ़ेगा, अन्यथा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो समाज में सुख शांति नहीं आएगी। आज जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि हमें अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, अच्छे पड़ोसियों की आवश्यकता है, पर क्या वो मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है।
और ना ही ये संस्कार हम हमारे पास डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। इसी कारण से हम भी इन संस्कार को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम सभी प्रयास में हैं, यह हरे कृष्णा टीवी चैनल के थ्रू और इस्कॉन डिजाइटरी के थ्रू कि आप सभी तक ये 16 संस्कार और संस्कारों का महत्व, संस्कारों के विषय में अधिकतर जानकारी आप तक पहुंचाएं। और आगे आगे भी आप सभी भी इन संस्कारों को सुनते रहिए, लोगों को बताते रहिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो आपके पड़ोसी हों, आपके संबंधी हों, आपके मित्रगण हों, वे सभी भी संस्कारों को कराएं। और ये संस्कार कराने से एक नए समाज का प्रारंभ होगा, एक नया समाज का गठन होगा, जिससे पूरे समाज में शांति का वातावरण बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।